और देखिए जिस तरह यहाँ हम स्टूडियो में आपको राम कथा भी सुना रहे हैं, भजन सुनवा रहे हैं और अयोध्या में किस तरह का दृश्य इस समय है उसकी एक छटा आपको यहाँ महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने घर में बैठकर आप इस वक्त देख सकते हैं। लेकिन आइए आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, क्योंकि इस वक्त अयोध्या का जो दृश्य है वो मनोरम है। अयोध्या का कोना कोना इस वक्त जगमगा रहा है। अयोध्या को किस तरह से जगमग किया गया है, अयोध्या में किस तरह से दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। और रिकॉर्ड बनाने की तो कोशिश है ही, लेकिन कोशिश ये भी है कि अयोध्या हर साल एक नए रूप में लोगों के सामने प्रकट हो, लोगों को दिखाई दे। वहीं मौजूद हैं इस वक्त मेरे सहयोगी अभिषेक भी, उन्हीं का सीधे रुख करेंगे। अभिषेक, हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि अंधेरा हो चुका है, दीप प्रज्वलन का काम शुरू हो चुका है और वो तस्वीरें हमें इस वक्त दिखनी शुरू हो गई हैं, जिसकी लगातार आप चर्चा कर रहे थे कि इस बार और अद्भुत होगा वो नज़ारा अयोध्या का। बिल्कुल सुमेरा, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि राम की पैड़ी पर दियों की रात उतर आई है। दिए जगमगा रहे हैं एक तरफ से दूसरी ओर, पूरा दियों का एक हमको जैसे लग रहा है कि एक सैलाब सा उमड़ आया हो। उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, ये जो हम देख रहे हैं ये कहाँ से शुरू हो रही है, कितने घाटों पर है? देखिए, मैं राम की पैड़ी की अगर बात की जाए तो राम की पैड़ी में सबसे जहाँ से शुरुआत होती है लक्ष्मण किला, लक्ष्मण घाट, लक्ष्मण किला और लक्ष्मण घाट से इसकी शुरुआत हो रही है। वैदेही घाट होते हुए, सबरी घाट होते हुए, तुलसी घाट तक का ये आप ये देख सकते हैं। दीपों का ये समूह दिखाई पड़ रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा ये तो पूरी दुनिया देख रही है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से जगमग दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, और ख़ास करके राम भक्तों के लिए एक बेहद खुशी की बात यह है कि जो राम जन्मभूमि परिसर है वहाँ भी आज 20,000 दिए जलाए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में 20,000 दिए जलाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कानूनी दांव-पेच और सुरक्षा के तमाम मामलों को लेकर के वहाँ पर दिया जलाने की इजाज़त नहीं थी। 20 दिए सांकेतिक रूप पर जलाए जाते थे। जी अभिषेक, और अगर हमें आप दिखा सकें, इस वक्त दिए दिखा सकें वहाँ पर किस तरह से उन्हें जलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर वॉलंटियर्स भी जुटे हुए थे जो इस मेहनत के काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल सुमेरा, आपको पूरा दृश्य हम दिखाते हैं। चेतन कैमरा भी पैन करेगा और आपको यहाँ से लेकर के और पूरा जो घाटों की श्रृंखला है, पूरे घाटों की श्रृंखला पर आप जिधर निगाह जाएगी उधर दियों की पूरी कतार है। और जैसा कि उमेश कह रहे थे कि राम जन्मभूमि है, वहाँ भी दिए जलाए जा रहे हैं। और इसके अलावा ये तो राम की पैड़ी है उमेश, इसके अलावा 32 यहाँ के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, वहाँ भी दिए जल रहे हैं। देखिए जितने, इसके अलावा जो गलियां हैं, इसके अलावा चाहूंगा कार सेवकपुरम से लेकर के राम सेवकपुरम के अलावा 55 सरोवर हैं यहाँ पर, उन जुड़े रहे हैं। जैसे दंत धामन कुंड है जहाँ भगवान दातून करने जाते थे अपने भाइयों के साथ, या विद्या कुंड है जहाँ पर वो शिक्षा अर्जित करने जाते। और दिखा दूं मैं। यहाँ अभिषेक और ड्रोन जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिर्फ यहाँ जो राम की पैड़ी है सिर्फ वहीं पर दीप प्रज्वलित नहीं किए गए हैं, पूरी अयोध्या में जगह जगह और तमाम जो धार्मिक अहमियत के स्थल हैं उन सबको इसी तरह से सजाया गया है, संवारा गया है और खूबसूरत दिख रही है इस वक्त अयोध्या। लेकिन इसी वर्णन के बारे में हम बात कर रहे थे कि अयोध्या का जो ये दृश्य है इस वक्त, वो दिखाता है कि कैसे भगवान श्री राम, अयोध्या में तो इस वक्त रौनक है ही, लेकिन हर किसी के जीवन में, हर किसी के घर में भी उसी तरह की रौनक हो, उसी तरह की रोशनी हो, उसी का तो ये त्योहार है दीपावली। अगर आप उसके बारे में बात करें हमसे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो दीपावली उत्सव है, एक तो घर में हर लोग दीपक जलाते हैं, बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है संस्कार आना। आज देखेंगे हमें लग रहा है कि हम राम राज्य में आ गए हैं। इतने सालों के बाद, योगी जी के आने के बाद जो अयोध्या में इस तरह से दीप उत्सव मनाया जा रहा है, इससे पूरे देश का माहौल जो है बदला है, संस्कृति में परिवर्तन आया है और ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत भूमि है ये सनातनियों का भारत भूमि है। यहाँ भगवान राम का जन्म भूमि है, जहाँ पे हम लोग इस तरह से दीपक उत्सव उनकी जो वापसी का मना रहे हैं। तो ये हर मतलब एक आत्मा जो है हमारे अंदर दीपक का ही काम कर रहा है, दीप प्रज्वलित का ही काम कर रहा है। सालों से इंतजार था कि इस तरह के दृश्य देखने को मिले। सालों से इंतजार था। जी, राम राज्य
की जो कल्पना है उसमें वो तमाम कल्पनाएं शामिल हो जाती हैं जिसका आप जिक्र कर रही थी कि हम वो कह रहे बच्चों को बताएं, हम सब हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़ें, लोगों को समझ में आए कि दरअसल इसकी असल अहमियत क्या है। सिर्फ दीप नहीं जलाना है, आपको अपने जीवन को भी प्रकाशमान करना है, आपको कैसे और जिम्मेदार बनना है। बिल्कुल सुमायरा, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे रहते राम मंदिर बन रहा है। हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम बता पाएंगे कि जब राम मंदिर का बेस तैयार हो रहा था तो ये सब घटनाएं घटी। वो घटनाक्रम के हम विटनेस बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप दीपोत्सव की बात करते हैं, दीपोत्सव में सबसे पहला शब्द आता है दीप, दीपों का उत्सव, यानी दीप बन जाओ। और इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, हम देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं मंच पर और इस वक्त वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। और अब यहाँ पर जो तमाम कार्यक्रम होने, लेजर शो होना है, क्या उसकी शुरुआत अब होगी? बिल्कुल सुमेरा, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी ये जो है दीपों को जलाने की जो पूरी ये जो हम श्रृंखला यहाँ पर दिख रही है, कुछ देर में ये पूरी होने वाली है। और चूंकि यहाँ पर दूसरे जो देश हैं जैसे कंबोडिया, वियतनाम, उनके भी यहाँ पर राजदूत आए हुए हैं। तो जो सांस्कृतिक, उमेश हमारे साथ, उमेश, यहाँ पर जो सांस्कृतिक जो इसका पहलू है राम की पैड़ी पर दिखाई पड़ेगा योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, उसके बारे में बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मंच पर आ चुके हैं जितने भी मेहमान हैं, एम्बेसडर हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर हैं। लेकिन ये मौजूदगी और खास करके आज का दीपोत्सव को अगर देखा जाए तो जो दिव्य और भव्य अयोध्या की जो... जी अभिषेक और उमेश, आपके पास वापस आएंगे क्योंकि कुछ तस्वीरें हम तक साफ नहीं पहुंच रही हैं। वापस आकर वो खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ जो भजन मंडली मौजूद है उसमें मैं सर आपसे ये गुजारिश करूंगी कि इस वक्त जो अयोध्या में नज़ारा दिख रहा है, कैसे हम सबके जीवन में प्रकाश हो, भगवान श्री राम जब आए, उससे जुड़ा हुआ अगर कोई भजन और कथा में। टीवी 9 के माध्यम से आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है और इस समय अयोध्या नगरी में दीपमाला और दीप उत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी को टीवी 9 के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामना कि हनुमान जी की कृपा आप सबको प्राप्त हो और सबके जीवन में राम का आगमन हो, क्योंकि हनुमान चालीसा की अर्धाली है, तुमरे भजन राम को पावें तो जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अयोध्या नगरी का जो वर्णन है गोस्वामी जी ने किया है कि इतनी सुंदर अयोध्या नगरी बनी कि अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं जहन राम विराज। पुर चहु पास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग बर। पुर चहु पास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग। नवग्रह निकर अनिक बनाई जन घेरी अमरावती आई। मही बहु रंग रचित गज कांचा जो बिलोक मुनि बर मन साचा। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहु रवि। शशि दुई निंदत बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि। गृह गृह प्रतिमणि दीप बिराजहि। गृह गृह प्रतिमण दीप एक एक झरोखे में एक एक दिए रखे गए हैं। ऐसा सुंदर वर्णन है गोस्वामी जी ने किया है रामचरितमानस में। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि। देहरी विद्रुम रचि मणिखंड भीति बिरंचि बिरचि। कनक मणिमर कत खचि। सुंदर मनोहर मंदिरायत अचिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु ब्राजिन गज। सब मिल मंगल गाओ री अवध में राम आए हैं। सब मिल मंगल गाओ री अवध में राम आए हैं। अवधपुरी के गली गली के अंदर दीपोत्सव मनाया जा रहा है।
अवधपुरी प्रति महल गलेन की शोभा बरणी न जाए निरख सखी दीपन की छवि छाई निरख सखी दीपन की छवि छाई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।